सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल। आज जो सेक्शनल मॉक है, जो सीरीज़ मैंने स्टार्ट किया है, नेक्स्ट 15 डेज तक हम लोग सेक्शनल मॉक लगाएंगे डेली 2 करके, टू इम्प्रूव आवर मार्क्स इन सेक्शन 1। तो आज उसका डे 2 है। कल मैंने 2 सेक्शन लगाए थे, एक्चुअली एक सेक्शनल लगाया था और एक जो है फुल मॉक दे दिया था, तो उसका मैंने सेक्शन 1 जो है वो अपलोड किया था। तो आज मैं 2 सेक्शनल लगाऊंगा, एक अभी लगाऊंगा और एक शाम को लगाऊंगा। तो टेक्स्ट बुक सेक्शनल मॉक नंबर 2 जो है वो मैं अटेम्प्ट करने वाला हूँ अभी। एंड आई होप कि कल से बेटर हो परफॉर्मेंस। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं बिना किसी बकवास के। एंड ऐसा कुछ है, चलो स्टार्ट करते हैं फटाफट। लैंग्वेज इंग्लिश कंफर्म, रेडी टू बिगिन। ठीक है, पार्ट बी रीजनिंग से स्टार्ट करेंगे हम लोग। स्टेटमेंट क्या है? शुभ्रा एक्सक्यूज हरसेल्फ from an important meeting and went to pick up her son who was running a high fever। ठीक है, अज्यूम क्या कर सकते हैं कि उसने अपना एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग को छोड़ के वो अपने बेटे को लेने गई, जो कि बीमार था बुखार से। सिंगल पेरेंट है, हो सकता है। सुब्रा इज़ अ वर्किंग तो है। सिंगल पेरेंट भी अज्यूम कर सकते हैं, क्योंकि वो मीटिंग छोड़ के गई है अपने बेटे को लेने। अगर वो सिंगल पेरेंट नहीं होती तो अपने हस्बैंड को बोल देती, वो लेके आ जाता। बट यहाँ पे हस्बैंड के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, तो हम यहाँ अज्यूम कर नहीं सकते हैं। ये भी लॉजिक है। कंक्लूजन वाला होता ना तो डेफिनेटली हम यहाँ पे अज्यूम नहीं कर सकते थे कि सुब्रा जो है वो सिंगल पेरेंट। बट एजम्पशन का पार्ट है, तो हम यहाँ पे ऐसे अज्यूम कर सकते हैं कि अब कोई अगर इम्पोर्टेंट मीटिंग छोड़ के जा रहा है अपने बच्चे को लेने के लिए, मतलब वो सिंगल पेरेंट है। ठीक है, तो बोथ मेरे को इम्प्लिसिट लग रहा है। ठीक है, देखते हैं क्या चेंज करें तो काम बन जाएगा। 4 और 6 करके देखते हैं। यहाँ पे 6 6 हो जाएगा, और 6 को 12 तो ये 72 हो जाएगा, प्लस 28 और माइनस 18 प्लस 27। तो 18 और 27 में से 9 निकल जाएगा। 9 8 72 81, 8 1 9 2 109 है क्या? नहीं, ये नहीं है, गड़बड़ है। मतलब 6 4 से नहीं होगा, 3 और 4, यहाँ पे 3 डालेंगे 12 होगा। 12 इंटू 12 144 होगा, और ये 42 है, तो ये 186 पहुँचेगा। और उसमें से ये सिर्फ माइनस करें, नहीं इससे भी काम नहीं बनेगा। बड़ा नंबर 4 की जगह 12 डालना पड़ेगा। 3 12 तो 36 हो जाएगा। 36 प्लस 42, 36 और 42 कितना हो जाएगा? 2 उसको दे दे 38 और 4 3 7, तो 78 78 माइनस 18, तो 60 हो जाएगा। 60 और 12 और 4 को एक्सचेंज कीजिए। नहीं नहीं, यहाँ यहाँ 12 से करेंगे तो 3 12 में, और 12 और ये 4, तो 3 4 12 होगा। 12 और ये 42, 44 54, 54 में से 18 गया, 18 36 54 36 हो जाएगा। 36 और 27 63 73। ठीक है। हाँ, तो इसमें अपने को देखना है क्या सिमेट्री बन रहा है। तो ये वाला पूरा ऐसे होगा, ठीक, और बीच में जो है ये एक रेक्टेंगल फॉर्म होगा। यहाँ ये पूरा ऊपर तक जाएगा, हाफ हाफ ऊपर भी बन जाएगा। पहला वाला लग रहा है। नहीं, ये नहीं होगा, ये वाला होगा, कि बीच में ये जो रेक्टेंगल बन रहा है वो सीधा नहीं बन रहा, टेढ़ा वाला बन रहा है। हाँ, सेव नेक्स्ट, डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। ठीक है, ऐसे 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 ऐसे, फिर ये उल्टा है, बाकी सब ऐसे एंडिंग वाला उल्टा है। सर्टिंग कोड लैंग्वेज में ये है, क्या पूछा? व्हाट इज द कोड ऑफ द वाइज? द यहाँ पे है, और कहाँ पे है? द यहाँ पे है। द किंग लिव्स इन द पैलेस। द किंग लिव्स इन द किंग, दो कॉमन दिख रहा है मेरे को, और किंग यहाँ पे भी है। तो हम किंग का तो निकाल सकते हैं। GH हैश, हैश तो दिख रहा है,
और GHH, तो H जो है अपना किंग है, अपने को किंग तो चाहिए नहीं, द चाहिए, तो और इन दोनों में क्या कॉमन है, एट द रेट, हाँ एट द रेट है अपना द का, और वाइस के लिए हमको चाहिए होगा, यहाँ से हम जो है एच हटा दिए हैं, तो जो किंग का था, पैलेस का क्या हो जाएगा, पैलेस के लिए जी और हैश में, यहाँ पे पैलेस है और यहाँ पे नहीं है, हाँ तो हैश तो है, तो जी हो जाएगा, जी और एट द रेट, जी और एट द रेट। क्या पूछा है, प्लेइंग अ गेम स्टैंडिंग इन सर्कल, ठीक है, एक सर्कल में बैठे कितने लोग हैं, 8 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, बना दिया मैंने। एल इज़ नीदर नेबर ऑफ जे नॉर ऑफ वाई, तो एल जो है ना जे और वाई दोनों का नेबर नहीं है, मतलब उसके आसपास नहीं बैठा है। एम इज़ द नेबर ऑफ जे बट नॉट जेड, एम जो है जे की नेबर है बट एम के दूसरे साइड में जेड नहीं है, ठीक है। एन इज़ द नेबर ऑफ जेड, और एन जो है वो नेबर है जेड का, एंड इज थर्ड टू द राइट ऑफ एक्स, इससे स्टार्ट करेंगे, एक्स के थर्ड राइट में 1 2 3 क्या है, फेसिंग इनसाइड, ठीक है, 1 2 3 थर्ड राइट ना, 1 2 3 थर्ड राइट, एन इज द नेबर ऑफ जेड, एन इज थर्ड राइट ऑफ एक्स, तो एन जो है थर्ड राइट में है, और एन इज द नेबर ऑफ जेड, तो जेड यहाँ पे बैठ सकता है, जेड यहाँ पे बैठ सकता है, ठीक है। के इज द नेबर ऑफ एक्स एंड फोर्थ लेफ्ट ऑफ एम, के जो है वो एक्स का नेबर है, ठीक है, और फोर्थ लेफ्ट ऑफ एम है, के यहाँ पे भी बैठ सकता है। अगर यहाँ पे बैठाते हैं तो फोर्थ लेफ्ट के लिए 1 2 3 नहीं, यहाँ पे बैठाएंगे तो 1 2 3 4 फोर्थ लेफ्ट ना, यहाँ बैठेंगे 1 2 3 4, यहाँ पे के बैठेगा, और ये फोर्थ लेफ्ट है एम का, तो 1 2 3 4 यहाँ पे बैठ गया, और एम के बगल में जे बैठेगा लेकिन जेड नहीं बैठेगा, और जे और वाई एल के अगल बगल में नहीं है, जेड यहाँ पे आ रहा है, जेड का जेड का 2 पोजीशन था ना, हाँ, तो एम के बगल में जेड नहीं, जेड यहाँ पे बैठ जाएगा, और एम के बगल में जे है, जे यहाँ पे बैठ सकता है, और जे यहाँ पे बैठ सकता है, 2 पोजीशन है। जे और वाई का नेबर एल नहीं है, अगर जे को यहाँ बैठा दे तो काम नहीं बनेगा। अच्छा, जे को यहाँ बैठाते हैं, ठीक, और वाई को यहाँ बैठाते हैं, और एल को यहाँ बैठाते हैं, फिर ये नेबर नहीं होगा इन सब का, ठीक, बन गया। अमंग द फॉलोइंग स्टैंड थर्ड टू द राइट ऑफ के के थर्ड राइट में 1 2 3 एल है। अच्छा था, ये कॉम्प्लिकेटेड था। हाउ मेनी पोजिशन ऑफ लेटर अनचेंज इन द लेटर डिक्शनरी अरेंज इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, DICTIONARY, ठीक है, ए बी नहीं है, सी है, डी है, EFGHI 2 बार है, JKLMNN है, O है, PQRSTY, ठीक है, 3 3 6 3 9 10 3 6 3 10, ठीक है। तो कितना जो है वो पूछा है अनचेंज, तो आई मेरे को अनचेंज दिख रहा है, वाई अनचेंज दिख रहा है, और तो नहीं है, ठीक है, दो ठीक है। इन सर्टेन कोड लैंग्वेज कप इज 45 फिट इज 50, तो 21 3 24 24 और 16 कितना हो जाएगा 50 में से 5 घटा दिया, -5, ठीक है, 50 कैसे होती है, 4 40 होगा ना, +5 कर दिया, फिट क्या हो जाएगा, 6 9 6 15 और 20 35, इसमें 35 में कोड 50 है, 20 और वो 9 29 और वो 6 35 होता है, इसका कोड 50 है, और इधर P16 और वो 21, तो 27 37 हो गया, और वो 3 40 तो होगा वो, 50 कैसे किया,
कुछ मल्टीप्लाई वगैरह रिवर्स वाला देख लेते हैं भाई। 27 81 इंटू, उसमें से -40 करेंगे तो 41 आएगा, और 81 में से 35 घटाएंगे तो 11 से भागे 6, 7 में से 3 या 4, 46 आएगा। अच्छा रिवर्स करके 4 जोड़ दिया, ठीक, चलो रिवर्स करके 4 जोड़ा है, हो गया 6 हो जाएगा, और 21 हो गया, 21 6 14 और 6 20, और वो 20 40 41, 41 जो है 81 में से घटाएंगे 40 आएगा, उसमें 4 जोड़ेंगे 44 में आएगा, ठीक है। तो कौन सा ये है, इसको देख लीजिए क्या, 6 3 9 54, 9 6 54, और 6 6 36, 3 से जा रहा है, 3 से जा रहा है, 6 से जा रहा है, 6 से जा रहा है, 5 से जा रहा है, 5 से जा रहा है, 16 दूनी 32, 16 3 48। चलो बाद में देखेंगे इसको। 11 इंटू 3 प्लस 4 इंटू 3 18, 4 22 होना चाहिए, नहीं है, 5 + 4 9 इंटू 3 27 होना चाहिए, 12 4 16 3 48, ठीक है। 500 379, ठीक है, इसको एक बार देख लेते हैं फटाफट। 379 कितना हो जाएगा, 80 21 121, मतलब 11 का स्क्वायर कितना है, 4 49, 7 का स्क्वायर 11 7, और इधर 25 5 5 7 11, मतलब मेरे को लग रहा है ये वो है, क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर। 3 का स्क्वायर होना चाहिए, फिर 9 घटाएंगे तो 296। ये फॉलोइंग ट्रू पूछा, ठीक है, तो बना देते हैं रिश्ते नाते वाले। P is the daughter of Q, is the brother of R, is the wife of S, is the father of T, ठीक है। Which of the following true? P is the daughter of T's mother's brother, T's mother's brother की बेटी P है, हाँ ठीक है, ये पहला वाला ठीक है। T is S son, नहीं T इसका जेंडर ही नहीं पता है, ठीक है। Q is the brother of S, Q is the brother of S, नहीं, brother in law। P is the sister of T, नहीं, अब P is the sister of T, cousin है। In a row of 29 children, Raju has shifted 5 places toward right, ठीक है, he become 12th from the right hand। तो मतलब पहले 17 था, ठीक है, और टोटल 29 है, तो 2 1 12, और लेफ्ट हैंड से पूछेगा तो 1 जोड़ देंगे 13। फर्स्ट से सेकंड में जो चेंज आएगा, इससे भी इसमें वही चेंज आएगा। 8 जो है एकदम कोने में चला गया है, ठीक है, तो इस ट्राइंगल भी एकदम नीचे जाएगा, देखिएगा, और कुछ 3 इधर गया है, फिर 3 मतलब नीचे जा रहा है, ऊपर आ रहा है, नीचे जा रहा है, अब ऊपर आ जाएगा, बीच में आ जाएगा। 2 ठो में है, पहला और तीसरे में, ठीक है, पहला तीसरे में बीच वाला टर्म जो है वो डिफरेंस देखते हैं। ये यहाँ गया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, फिर ऊपर जाना चाहिए पहला और तीसरे में, क्यों यहाँ से बीच में आएगा। समझ नहीं आ रहा इसको। एक्स उधर गया, ओ भी तो उधर जाना चाहिए, 0 यहाँ, ये यहाँ से ऊपर गया, ऊपर से इस कोने में गया, फिर बीच में आ गया, मतलब 2 कोने चलने के बाद वो बीच में आ जा रहा है। तो उस हिसाब से x जो है यहाँ गया, नीचे आया, एक कोने से इधर, अब ये बीच में ही आना चाहिए, तो यही वाला होगा फिर। आयुर्वेदा हैज़ इट्स रूट्स इन इंडिया, ठीक है, पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड कम टू इंडिया फॉर आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट। इंडिया इज एक्सपोर्टिंग इट्स आयुर्वेदिक मेडिसिन। क्या इससे ये निकाल सकते हैं, आयुर्वेदा का रूट्स जो है वो इंडिया में है, तो दुनिया से सारे लोग जो है आते हैं इंडिया में आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के लिए। इससे कहाँ पता चल रहा है इंडिया इज एक्सपोर्टिंग आयुर्वेदिक मेडिसिन, ये भी नहीं पता चल रहा है।
सेक्टर 82, टैंकर 93। तो ठीक है, 19, 5, 3, 20, 15, 18, ये 82 है। 5, 5, 20 और ये 40 हो गया, ये तीनों जोड़ के। और ये 8, 9, 17, हाँ इन दोनों को जोड़ देंगे, 20 हो जाएगा, 20 और 20, 40, 80 हो गया, प्लस 2 जोड़ रहेगा। टैंकर 20 और एक 21, 21 और ये 14, 4, 25, 10, 35, 35, 10, 45, 45 और ये 50, एक 51, 51 और 18, 9, 69, 69 जो है, नहीं तो ये शायद रिवर्स का कुछ केस लग रहा है। कितना, 3, 3, 6 है ना, 27, 162 में से हमको कितना हटाना पड़ेगा, 80। तो हाँ ये रिवर्स का अपोजिट है। कितना है इसमें, 6 है, 162 में से 69 घटाएंगे, हाँ ठीक, रिवर्स माइनस के 16 और 12 हो गया 28, 1, 29, 29 और ये 9, 9, 9, 18, 38, 10, 48, 48 और 20, 68, 68 और 5, 8, 5, 13, 73 प्लस 18, 8, 3, 11, 8, 1, 91 को हमको माइनस करना पड़ेगा, 3, 3, 6, 1, 7, 27 इंटू 7, 189 में से 91 माइनस करेंगे 8, 98। रिवर्स वाला ज़्यादा पूछ रहा है, क्या लॉजिक है, 4 इंटू 4, 17, 13, 4 का गैप, 15, 19, 4 का गैप होना चाहिए, 25 और 28, 3 का गैप है, इंटू 2, इंटू 3, 4 नहीं, 35 माइनस 15, 10 नहीं, कितना है, 15, 2, 30, 6, 3, 12, क्या गैप है यार, ये 13, ये भी 13, 15, 15 प्लस 13, 28, ये 13, हाँ ठीक है, -4, -4, -3 है, ये गड़बड़ है। यूज़र USER, US वैसे ही है, ER एक्सचेंज हो गया है। तो TIR वैसे ही है, ER, अच्छा इसको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज किया, रिवर्स, ठीक है, ये होगा PDEEOP, ठीक है। How Y related to T in a four member family of XYZ and T, 4 लोगों का फैमिली है, तो Y जो है T से कैसे संबंध रखता है। मैं अपना चश्मा थोड़ा पोंछ लूँ। इसका क्लीन रहना जरूरी है, ठीक है। Z इज डॉटर ऑफ X, Z जो है वो बेटी है X की, ठीक है, तो इससे पता नहीं चल रहा है। Y इज द ओनली सन ऑफ T, ठीक है। Who has 2 children, तो दूसरी बेटी होगी, X इज द मदर ऑफ Z, ठीक है, X इज द मदर ऑफ Z। 4 लोगों का फैमिली है, तो T जो है वो मेल होगा, X फीमेल और Z जो है उसकी बेटी। Y रिलेटेड टू T, दोनों को जोड़ देंगे तो काम बन जाएगा, टुगेदर आर सफिशिएंट। एक मिनट, कहाँ गया, X इज द मदर ऑफ Z, X इज द मदर ऑफ Z, और पहला वाला बोला Y इज द ओनली सन ऑफ T who has 2 children, 4 लोग ही हैं, तो ये इसकी वाइफ होगी, ये हस्बैंड, ये Z उसकी बहन। दूसरे वाले से ही हो रहा है, दूसरा वाला से अलोन हो जा रहा है, पहला वाला का नीड ही नहीं है। YZ MK4, ये हट जाएगा, MK4 ये भी हट जाएगा, MK4 Z B है, ये हो जाएगा।
7 people sitting around straight line facing north, only 2 people sat right of E. तो E के राइट में सिर्फ 2 लोग हैं, मतलब अब फिक्स हो गया जगह, 3 इधर हो गया तो 4 लेफ्ट में होंगे, 1 2 3 4 फिक्स हो गया, ठीक है। और ओनली 2 people sit between E and A, ठीक है, हो गया। B sits second to the right of A. D sits to the immediate right of F. D जो है immediate right of F, तो एक ही पोजीशन है F D. C sit one of the position left of G, ठीक है, बन गया। एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड पे C है। स्पेड, स्पून, नाइफ, फोर्क। स्पेड तो भाई वो होता है ना, कुदाल, देखो इसमें काम हो जाता है। 17 MNO, ठीक है, MNO का मतलब निकालना है, कल मैंने ये गड़बड़ कर दिया था। 17 18 55 और 5, O मतलब डिवाइड है 11 आ रहा है, और 18 17 कितना होता है 35, 25 10 35, हाँ। तो M का मतलब प्लस है और N का मतलब भी प्लस है, 35 और 11 जो है वो अपना काम बना देगा। इसमें भी चेक कर लेते हैं। तो 68 प्लस 13 प्लस 65 डिवाइडेड बाई 13, ये 5 हो जाएगा, 5 3 8 8 8 7 86 होना चाहिए, हाँ ठीक है। तो 40, ये 5 हो गया, 110 और 5 ये किस में आएगा, हाँ ऐसे करके, ऐसे ना, ऐसे करके, ऐसे, हाँ वो तो राइस में ऐसे ऐसे और ऐसे, आप पहले वाले में ही आ रहे हैं। द प्रॉब्लम ऑफ स्कैसिटी ऑफ वाटर इज स्ट्रीमिंग नेशन वाइड, ऑफ वाटर इज स्ट्रीमिंग नेशन वाइड एंड पीपल आर सफरिंग इन अ नंबर ऑफ वेज, ठीक है। पानी की कमी बहुत ज़्यादा फैल रही है और लोग जो है उससे बहुत ज़्यादा परेशान हैं। द विलेजेस ऑफ राजस्थान एंड गुजरात हैव बिकम वेरी कॉशियस एंड हैव वेल मेंटेन द ट्रेडिशनल वे ऑफ कंजर्विंग। तो इन दो यहाँ पे पहले से दिक्कत था, तो ये लोग जो है वो मेंटेन करके पहले से रखे ट्रेडिशनल वेज, ठीक है, सावधान है। बट इससे इसका क्या लेना देना है, कोई कॉज कारण रहा होगा, उसका इफेक्ट है दोनों, कि पानी की जो कमी है, नहीं पहला वाला कॉज हो सकता है ना, इसमें बोला है द प्रॉब्लम स्कैसिटी ऑफ वाटर स्ट्रीमिंग नेशन वाइड पीपल आर सफरिंग नंबर ऑफ वेज, पहला वाला कॉज हो सकता है एंड सेकंड वाला क्या है, उसका इफेक्ट है कि पानी की कमी चल रही है, लोग उससे परेशान हैं। सो जो गांव ये जो है कॉशियस है और इन्होंने ट्रेडिशनल वेज को मेंटेन कर रखा है कंजर्विंग वाटर का। कुछ चेंज आ रहा है इसमें, सेकंड वाला तो इफेक्ट है, फर्स्ट वाला कॉज है क्या इसका डायरेक्ट। पानी की कमी की समस्या देश भर में फैल रही है और कई लोग कई तरह से पीड़ित हैं। राजस्थान और गुजरात के गांव बहुत सतर्क हो गए हैं और पानी के संरक्षण जो है तो बनाए, हाँ ठीक है, पहला वाला कारण है, दूसरा वाला उसका प्रभाव है। टाइम लग गया इसमें। EAWS 19 4 23 4 27 4, ठीक है, 19 4 -15 ओ। कौन सा बनेगा, परसेंटेज और हैश एक साथ नहीं आएगा, एट द रेट और कॉपीराइट एक साथ नहीं आएगा, परसेंटेज और हैश एक साथ नहीं आएगा, एंड और स्टार ही तो एक साथ नहीं आएगा, ये हटा दो। परसेंटेज और हैश एक साथ नहीं आएगा, कॉपीराइट और है, हैश है और एंड है, हाँ थर्ड वाला क्यों बनेगा, स्टार और हाँ थर्ड वाला बनेगा। ABCD सिटिंग अराउंड सर्कुलर टेबल फेसिंग सेंटर, ठीक है, बना लेते हैं इसको। कितना लोग हैं, 3 5 2 3 4 5 3 6, F 6 ही होता है। Who is opposite of B? F sits second left of B, ठीक है। B is an immediate neighbor of D and E, D and E, ठीक है। A is immediate neighbor of D and C,
तो डी को यहाँ पे बैठना पड़ेगा, ई को यहाँ पे बैठना पड़ेगा, और तभी इसका नेबर बन पाएगा ए। तो ए बी सी यहाँ पे बैठ जाएगा। ओ सेट अपोजिट ऑफ बी, इससे पता चल रहा है पहले वाले से। दूसरा क्या है, डी सेट इमीडिएट राइट ऑफ बी, हु सेट इमीडिएट राइट ऑफ ई, ठीक है। एफ इज इमीडिएट नेबर ऑफ ई, ठीक है। तो दो पोजीशन खाली है, बी के अपोजिट में कौन बैठेगा दूसरे वाले से नहीं पता चल रहा, पहला वाला सफिशिएंट है। 35 तक ख़त्म करना था अपने को। ये इसमें आया, नीचे चला आया, अच्छा ये यहाँ आया, ये इधर गया, ये यहाँ आएगा, ये वाला इधर जाएगा, और ये पेंटागन उधर जाएगा, दो ठो में, ठीक। ये ट्राइंगल ऊपर गया और ये वाला इधर आया, तो ये ऊपर जाएगा, स्टार वाला कहाँ गया भाई, हाँ स्टार वाला ऊपर जाएगा और बॉक्स इधर आएगा। तो ये दोनों तो है, क्या दिक्कत, अच्छा ये गड़बड़ है, सेम है, बट ये इसमें जो स्टार है वो टेढ़ा कर दिया है, ठीक है ना। ये वाला इधर से लग गया था, ये वाला इधर से लग जाएगा, ठीक है। Some rice is wheat, some rice is white, some rice is brown, no white is wheat. Some wheat is brown, गलत। some right is not wheat, some rice is not wheat, हाँ सही है। some brown is not white, some brown is not white, नहीं, only second one। चलो एक रह गया, उसको बाद में। द एज ऑफ फादर 6 years ago was 6 times then एज ऑफ हिज डॉटर। फादर डॉटर 6 साल पहले 6 टाइम्स, 6:1 था, ठीक है। 3 years hence, 3 साल बाद, द फादर विल बी थ्राइस ओल्ड एज हिज डॉटर। तो जो डिफरेंस है वो तो सेम होना चाहिए ना, 2 5 कितना हो जाएगा, 12 और 2 15 और 5, तो 3 साल में 9 का वैल्यू है, तो 45 और 5 या 15, ये 3 साल है, 42 और 12 जो इनका प्रेजेंट एज है। द टैप ए इज 50% मोर एफिशिएंट देन बी। ए जो है वो 50% मोर है, मतलब ये 2 है तो ये 3 है। बोथ टैप्स कैन फिल 96/5 hours इंटू 5, 96 घंटे में भर सकते हैं। फाइंड द टैप ए टू फिल द टैंक अलोन बाई ए, 3, तो 3 2 32। ओके, सेक -10 होता है, कॉसेक माइनस कॉट होता है 1, तो 1 प्लस कॉट ये हो जाएगा 1 बाई कॉसेक दिया हुआ, मतलब 1 बाई साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर दिया हुआ है, प्लस सेक -10 होता है ना, तो 1 + 10 हो जाएगा सेक, ऊपर में 10 स्क्वायर एक्स है और ये नीचे में जाएगा सेक स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, प्लस 1 बाई सेक होता है कॉस स्क्वायर, इसमें होल स्क्वायर, तो उसको सॉल्व करते हैं हम। साइन स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 10 को साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर, और ये हो जाएगा सेक 1 बाई कॉस स्क्वायर, कॉस का पावर 4, ये इससे कट जाएगा, 2 पावर बचेगा, साइन का पावर 4 प्लस साइन स्क्वायर, ये जो है ऊपर जाएगा कॉस स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो ये दोनों से कौन कर देते हैं, साइन, तो ये साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, ये 1 हो जाएगा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, ये 1 आ रहा है, 50% ऑफ p माइनस क्यू इक्वल्स टू, मतलब 1/2 p माइनस क्यू बाई 2 इक्वल्स टू 3p प्लस क्यू बाई 10, 5, 5p माइनस 5q, 3p प्लस 3q, इधर हो जाएगा 2p 8q
पी बाई क्यू का रेशियो आ जाएगा 4/1। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एक्स? क्यू बराबर जो है वो x/100 पी है। 4x और ये के और ये के कर लो, के कट जाएगा। एक्स का वैल्यू 25। अब तक तो ठीक जा रहा है, आगे भी ठीक जाना चाहिए। भावना एंड भूमि इन्वेस्टेड इन भावना भूमि 2:10 में टोटल प्रॉफिट 1140 है। देन व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द प्रॉफिट? तो 8 का वैल्यू चाहिए अपने को, 12 का वैल्यू दिया हुआ है। 4 से 2 बार में ये 3, ये 3 बार में 9 और 2 8 बार में 24, 38 इंटू 3 8 3 16 3 3 6 7 76 760। थोड़ा टेबल ना काम करना पड़ेगा, 30 तक करना पड़ेगा, मैं भूल गया हूँ। 24 25 तक, 24 23 24 23 का तो याद होगा, 24 के बाद देखना पड़ेगा। रिवीजन नहीं था ना, कई का टैग याद था। 10 मैं 45 मान लेता हूँ ना अल्फ़ा को। तो q का वैल्यू हो जाएगा q स्क्वायर का 1 - 3। तो q का वैल्यू हो जाएगा √-2। ठीक है। sec 45 √2 प्लस 1 इंटू √2 ठीक है। तो q का वैल्यू है √q स्क्वायर, सब में स्क्वायर है, चलो q स्क्वायर का वैल्यू -2 है ना, 3 - 2 तो काम तो नहीं बनेगा। एक आ जाएगा, 7 में से 2 हटाएंगे 4, 4 का पावर 3/2 मतलब 4√4 नहीं, 5 में से 2 हटाया 3 नहीं, 4 में से 2 हटाया 2, हाँ ये वाला होगा 2 बी इन्वेस्टेड डबल द अमाउंट इन्वेस्टेड बाई ए। तो बी जो है वो ए से डबल अमाउंट इन्वेस्ट करता है। रेशियो ऑफ टाइम फॉर विच ए एंड बी इन्वेस्टेड इज 2 रेशियो। देखो टाइम यहाँ पे उल्टा दिया हुआ है, ए रेशियो बी दिया हुआ है, तो ए का 2 और बी का 3 है। ए फर्दर इन्वेस्टेड फॉर अ टाइम विच मेक्स टोटल इन्वेस्टमेंट ऑफ ए इक्वल टू द टोटल टाइम अ फर्दर investment A further invested for a time which makes total time invested of A equal to the total time invested of B. अच्छा, and A double that amount for that period. तो A ने, इसको हिंदी करते हैं, A ने ऐसी समय अवधि के लिए एक और निवेश किया जो बी के कुल निवेशित समय के बराबर है। तो बी का जो इन्वेस्टमेंट है वो कितना है, 3 रेशियो है ना, तो ए भी उतना ही वो किया है, और उस समय के लिए जो उसका निवेश है वो दोगुना कर देता है। ठीक है, मतलब कहने का यही है कि ए जो है अब जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है उसका 1 जो था उसको 2 कर दिया है, और जो टाइम है वो 3 है। ए और इक्वल टू द टोटल टाइम इन्वेस्टमेंट बाई बी, और बी का वही सेम चल रहा है 2। और अगर मैं इन्वेस्टेड ऑफ ए, टोटल टाइम इन्वेस्टेड ऑफ ए, मैं महीनों में अगर टाइम करूँ तो 4 से 8 महीना और ये 12 महीना, ये 12 महीने के लिए डाल रहा है, ये 8 महीने के लिए डाल रहा है। अब वो क्या काम करता है कि अपना इन्वेस्टमेंट डबल करके इतने महीनों के लिए इन्वेस्ट करता है जो बी के टोटल टाइम का बराबर हो जाता है। तो बी तो पहले 12 कर रखा है, आगे 2, ठीक है, और बी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन है नहीं, ठीक है। 6 2 + 6 8, 3:4 आ रहा है, 81 है। बी का प्रॉफिट पूछा है 7, गड़बड़ आ रहा है, कहीं गड़बड़ कर दिए हैं।
अच्छा छोड़ो, इसको बाद में देखेंगे, कन्फ्यूजन हो रहा है उस स्लाइड में। n1 का मतलब है 2 का पावर 3, 3 का पावर 4 और 5 का पावर n2 का मतलब फाइंड एलसीएम। एलसीएम क्या हो जाएगा, दोनों में क्या कॉमन है, 2 का पावर 2, तो आएगा ही आएगा। ठीक है, एक ही ऑप्शन है और एक एलसीएम है ना, तो 3 आएगा। 2 का पावर 2 और एक बच जाएगा, वो आएगा 3 का पावर 3 तो आएगा ही, एक वो भी आ जाएगा। ठीक, और 5 का पावर 5 है, 5 का पावर 6, 2 3 3 4 6, 3 4 6। Standard deviation of is food derivative variance of क्या बंदा 50 जोड़ दिया है सब में। वेरिएंस क्या होता है, उसको स्क्वायर रूट में डालेंगे वेरिएंस को, तो स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड वेरिएंस होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर, तो 2। यार हटाओ, इसका निकाल ही देते, उससे क्या ही दिक्कत, क्या एक्स बार क्या आएगा, तो आएगा 2 3 4 1 0 1 4 5 10। तो भाई 2 ही तो आ रहा है, 2 आ रहा है। A sum of rupees 1500 amounts to इतना इन 3 ईयर सिंपल इंटरेस्ट कितना मिल गया, 675। 675 अगर 3 साल में मिल रहा है तो 225 जो है पर ईयर का उसको मिल रहा है, और इससे हम रेट निकाल सकते हैं। 225 जो है 15 से 9 बार में जाता है, तो ये 9% का रेट है। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज डिक्रीज बाई 3%, मतलब 6% हो गया, तो नया अमाउंट क्या होगा, 6% 3 साल के लिए 18, 15 18 120 होता है, 120। 18% जो है इसका, 18% 18 120 होता है ना, तीन साल के लिए 18 6 18% निकालना, तो 18 और 15 ही तो बनेंगे, 120 आएगा। 120 कितना हो जाएगा, नहीं 18 15 120 थोड़ी होता है, 18 पंचे 90, 270 होता है। अरे यार इंक्रीज कर दिया है, साला डिक्रीज पढ़ रहे हैं। 9 था 3 12 हो गया, 12 से 3 36, 36% निकालना है, तो 15 इंटू 36 कितना हो जाएगा, 180 और 360 540, 540 तो 36 इंटू 15 करना पड़ेगा, 9 540 ही तो आ रहा है। क्या गड़बड़ कर रहा है, 675 बाई 3 किए तो 2 2 मतलब 225 आया, 225 1500 का 9% है। द रेट ऑफ इंक्रीज बाई 3%, तो 12 इंटू 3 इंटू 1500 बाई 100। चलो बेसिक देखते हैं। 2040 आ रहा है। पचास कैसे दिया है, टू 175 इक्वल्स टू 1500 इंटू 8 3 से
7 बार में गया, फिर 2 बार में 4 5 5 से 3 बार में 1 5 20 25 3 से 12 2 नहीं ये थोड़ी डालेंगे, 675 में डालेंगे। ओ शिट, नहीं ठीक है, तो 675 को काटते हैं ना, 3 से 2 फिर 2 5 और ये, अरे यार हट, 15 से 15 बार में जाएगा, 9 बार में थोड़ी जाता है 225, उधर 25 से जाता है 9 बार में। 15 प्लस 18 18 36 54 इंटू 1500 शेट यार 60 मुझे 60 हो जीरो 6 15 25 75 6 पर 810 8 2310। यही होता है जब आप सिली मिस्टेक करें डिवाइड करने में, मतलब 225 को 15 से काटें हम 9 बार में, वो 15 नहीं हम 25 मान के काट रहे हैं, तो गड़बड़ तो होगा ही, जबकि 15 बार में जाता है। In an election between two candidates, Abhay and Bharti, Abhay got 55% valid vote and 20% of the total votes were invalid. Valid का 50 इसको मिला 55%, मतलब 80% का 55% मिला इसको, and total number of votes was 10,000, ठीक है। The number of votes that Abhay got, ठीक है, 10,000 का 8/10 और 55/100, 3 0 कैंसिल, 8 40 440 1 0 और। A milk mixture contains milk and water 4:8. If 10 liter water added mixture, then ratio of milk and water becomes 3:1, मतलब मिल्क को तो छेड़ा नहीं है, उतना ही होना चाहिए, तो 12 3 था, 12 4, एक का वैल्यू 10 लीटर है। क्या पूछा है? फाइंड द क्वांटिटी ऑफ वाटर इन द फाइनल मिक्सचर, 40 लीटर। A man sold an article 330 by giving 3% discount, ठीक है, on market price. Then another discount of the same nominal value, ठीक है, with the market price of article is 1320, उस पर 3% का डिस्काउंट है, और another discount having same nominal value in rupees, nominal मतलब और फिर एक अन्य छूट देता है जिसका वही नाम मात्र मूल्य था, मतलब 2 बार डिस्काउंट देता है। Then what is the value of D? 11 से 3, 11 से 1, 2 22, 3 से 4, डी का वैल्यू 2%। दो आया ना, दो 4 है, ओके 1/4 आया, 1/2 आया, तो and then another discount having the same nominal value, उतने रुपए का ही डिस्काउंट देता है वापस से जितना उस पर मिला था, मतलब कोई चीज़ 1320 का है, उस पर वो D% का डिस्काउंट दे दिया, मतलब 100 - D/100 कर दिया, और जो अमाउंट आया उसमें वो उतना रुपया का ही डिस्काउंट दे दिया। इसको बाद में देखना पड़ेगा। A boat can go 9 kilometer downstream and 4 kilometer upstream, 2.5 घंटा, 9 किलोमीटर गया डाउनस्ट्रीम और 4 किलोमीटर गया अपस्ट्रीम, 5/2 आवर्स, ठीक है, 2.5 घंटा 4 2 5 6 4 से बोल नहीं
if it can go 15 kilometer downstream and 6 kilometer upstream in 4 hours, how much time it will take to go 8 kilometer downstream and 5 kilometer upstream? 8 डाउन हो 5 upstream, तो मेरे को यहाँ निकालना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा, तो इक्वेशन में निकल जाएगा। ठीक है, डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम का रेशियो है 2/3। तो अगर हम वैल्यू निकालना चाहें तो 3 से, और ये 2 से, 3 से 5 और ये 3, 15/3x + 6/2 x बराबर 4, 3 से 5 2 से 3 x 8 बराबर 4 2, x का वैल्यू 2, मतलब ये वैल्यू है 6 और 4। क्या पूछा है? हाउ मच 8 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, मतलब 8/6 प्लस 10 किलोमीटर अपस्ट्रीम 4/6, ये जाएगा 3/4, 2/5, तीन आवर 18, 50 मिनट। तो चल रहे हैं पास रेंज माइनस मोड प्लस मीडियम। अच्छा ठीक है, अरेंज करके लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है। सबसे छोटा 5 है, देन 7, 11, 3, 2, फिर से 5 है, फिर 23, 16, 14, फिर 8 है, 3, 3, 6, 10 है, 3, 4, 10, तो 10 है ना, 3, 4, 0/2 मतलब 7.5 उसका मीडियन हो जाएगा। और अपने को मोड चाहिए, मोड हो जाएगा 5, ठीक है, और रेंज हो जाएगा 21। तो क्या पूछा है? 21 माइनस मोड 5 माइनस मीडियन 7.5, 7, 5, 12, 12.5 मतलब 7.5, 8.5। Diagonals of AC and BD of a parallelogram ABCD। ABCD parallelogram AC और BD जो है उसका डायगोनल है, इंटरसेक्ट ईच अदर एट O। DAC जो है वो 34 है, AOB जो है वो 75 है। फाइंड द मेजर ऑफ TBC, DBC ये वाला पूछा है। और ये क्या है? पैरेललोग्राम है। तो 75 में से 34 घटाएंगे 1, 41, x - 1/x की 4 है, तो बताओ x6। वाह साला इतना दूर पहुंच गया। प्लस में x² प्लस 1/x² कितना हो जाएगा? करेंगे तो 16 माइनस प्लस 2 हो जाएगा 18। इसका फिर इस पर क्या है? 6 के लिए क्या रखना पड़ेगा? पावर 6 के लिए 3x³ इंटू x³ प्लस 1/x³ का मल्टीप्लाई x³ प्लस 1/x³ से करते हैं तो क्या आएगा? बेस सेम पावर ऐड, फिर इसका भी बेस सेम पावर ऐड, ये जो है इससे मल्टीप्लाई होके वन दे देगा, कट जाएगा। और ये भी 1 में 2 क्यूब का पावर, तो इसके लिए
पावर 4 पे जाएंगे। एक्स स्क्वायर का अगर हम क्यूब कर दें तो हो जाएगा 18 का होता है 5832 क्यूब करते ना k³ - 3k 18 36 54 12 में 4 या 8 2 ऐसे 5 या 7 5778 ठीक है। 0 है देन द वैल्यू ऑफ क्या वैल्यू है? एक्स को मानो 0, वाई को मानो +1, जेड को मानो -1 का मतलब 1 बाई -1 0 हो गया 1 0 हो गया। जेड है -1 तो वो 1 आएगा, 1 में से 1 गया 0 1 बाई 0 इज नहीं, ये नहीं मान सकते, कुछ और मानना पड़ेगा। एक्स को 1 मान लिया, वाई को भी 1 मान लिया, इसको 2 मान लिया, -2 तो 1 बाई 1 + 1 -4 +1 + 4 -1 +1 4 ये तो कट करना ही है, सेम सेम है। पहले वाली में तो नहीं कट रहा है क्योंकि साइन जो है डिफरेंट है, ठीक है। 0 ही आ रहा है तो कट ही रहा है। Saurabh and Yamini while playing game simultaneously roll a dice and toss a coin. While what is the probability that a die which Saurabh rolls shows the odd number and Yamini coin shows a head? Conditional probability. क्या बोला है? प्रोबेबिलिटी बताओ, ऑड नंबर हो कंडीशनल वाला में हाथ ढीला है बाद में। देन our rectangle is 58 meter, breadth 30. What is the total cost of covering it with grass bed? 58 into 6 अच्छा 48 अच्छा 35। स्फेरिकल बॉल ऑफ इंटरनल डायमीटर 24 है, रेडियस 12 हो जाएगा। लिक्विड फिल्ड इनटू सिलिंड्रिकल बॉटल ऑफ ईच रेडियस, ठीक है। 2/3 पाई आर और आर आई which how many such bottles are required? n into पाई आर स्क्वायर इंटू एच, ठीक है। पाई से पाई गया, 3 से 4 बनेगा, 4 से 4 4 से 3 6 से 2 6 से 3 से 3 तो 4 बोतल चाहिए होगा। ये फिगर है, ये सब वैल्यू है। देन ए पी रेशियो सी डी, ए पी रेशियो सी डी, ए बी और सी डी मतलब डी ई निकाल देंगे तो भी काम हो जाएगा। ए पी और क्या बोला है? ए पी जो है 8 है, ठीक है, और डी ई जो है वो 6 है, ठीक है, और ए सी जो है वो 18 है। ए सी जो है वो 18 है, ठीक है, 18 ए सी 18, ठीक है। तो डी सी का वैल्यू जो है वो निकलेगा यहाँ से 3 4 2 9, डी सी का वैल्यू हो जाएगा 27/2। तो ए बी रेशियो डी सी बोला है, ए बी जो है अपना कितना 8/27, 16 रेशियो 27। कहाँ टाइम चला गया यार, मैंने कहाँ वेस्ट कर दिया। एवरेज ऑफ पी क्यू आर इज ए, ठीक है, एंड पी क्यू क्यू आर एवरेज जो है वो ए है। वैल्यू
पी क्यू आर 3a हो जाएगा, ये 0 है तो वैल्यू ऑफ पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस के प्लस आर का होल स्क्वायर बराबर 9a स्क्वायर। होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस 2p क्यू आर क्यू 0 ही हो जाएगा 9a स्क्वायर बाई 27 में से या 3a स्क्वायर बाई 3। द रेशियो ऑफ द फीमेल एंड मेल वर्कर ऑफ अ फैक्ट्री, दो रेशियोज था। व्हेन 40 मोर फीमेल वर्कर ज्वाइन, रेशियो चेंजेस 6:7, तो 4 का वैल्यू 40, 1 का वैल्यू 10, हाउ मेनी आर देयर 70। फाइंड द लीस्ट नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 8, 12, 18 लीव्स रिमाइंडर 6, 10 और 16। 6, 10, 16 ठीक है, 6, 10, 16 9 है ना, 7 आ रहा है 70, 8, 55, 64, 12, 8, 64। A and B are two स्टेशन 370 किलोमीटर अपार्ट। स्टार्ट 9 बजे और 1:20 स्टार्ट 9 एंड ट्रैवल टुवर्ड बी द स्पीड ऑफ 20। अनदर ट्रेन 10 बजे, तो मतलब 1 घंटा में वो 20 किलोमीटर चल ही लिया होगा, तो 350 ए 50 बार 10 to the minute 50 और 30 70, 5 घंटा मतलब 5, 11 से 2, 3 बजे। What is the equation of line passes through point this and this? Passes through point this and this. So y minus y1 y2 minus y1 x2 minus x1 बराबर into x minus x1, ठीक है। y minus 3 कितना हो जाएगा, minus 2 y minus 6 by 3x minus 2, 3y minus 9 बराबर x minus 2, तो 3y minus x 7, 3y minus x 7, 3y x minus 3y x minus 3y minus 7। A pair of tangent drawn from a point P at point A and B। A P B जो है वो 60 है। C is a point on minor arc, then find the value of A C B। 120, 240, 120। ABC is a right angle triangle, ठीक है। 10A जो है वो 5/12 है, ये हो जाएगा साइन A, साइन A 5/13 प्लस साइन B 91 होता है प्लस साइन C 12/13, तो 12, 5, 17, 17 और 13 30/13, 13 में 26, 4। There are two section A and B in a class consisting 36 और 44 student. If the average weight of student in A is 40 and section B was 35, तो 4 से 9 बार में 4 से 11, 5 को बांटना है 20 बार में, 5 से 4 तो 2 में 2 5 2.25 36.25 3 तो 11 और 8 तो 3 9 6 3 का जाता ठीक है 5 45 6 5 30 4 11
एक सेम है, 9 6 3, 9 6 3, 8 3 11 और ये 2 है, लास्ट वाला गड़बड़ है। ये मिस हो गया, ये मिस हो गया और ये वाला, इसमें मैंने टाइम जो है ना ज़्यादा लगा दिया। 155 परसेंटाइल तो महावाहियात है, मतलब ये मार्क्स जो है रख दिया है। ओके, 26 मिनट और 32 मिनट और 33 मान लो। एक 180 वालों का तो क्या ही कहना। चार गलत हुआ है, मतलब ठीक है देखिए क्या है। मैथ्स में एक भी गलत नहीं हुआ है, मतलब जो छोड़ा है मैंने, इसमें कितना टाइम दिया, 3 मिनट, इसमें 2 5 मिनट और इसमें 1 मिनट मान लो, 6 मिनट बाद बात किया है। पहला ही गलत है। अबे तो ये एजम्पशन अज्यूम नहीं कर सकते हैं क्या? कंक्लूजन वाला चीज ये लोग एजम्पशन में डाल देता है, तो कैसे होगा? हाँ, ये कंक्लूजन वाला चीज है ना, कि हम ये कंक्लूड नहीं कर सकते। एज्यूम तो हम कर ही सकते हैं कि वो सिंगल पेरेंट होगी, तभी तो वो अपना इंपॉर्टेंट मीटिंग जो है वो छोड़ के अपने बच्चे को लेने गई है। पता नहीं यार, ये साला छोड़ ही देना चाहिए था बकवास। ये गलत हो गया। 9 15 16 4 18 15 16 क्या गड़बड़ है? 11 इंटू 3 इंटू 11 है और 8 इंटू 3 है, 3 इंटू 8 है, ठीक। तो एक सेम है, 3 से डिवाइड हो रहा है, 8 और 11 के बीच 3 का गैप है। फिर 9 इंटू 6 है और 6 इंटू 6 है, तो 9 और 6 के बीच भी 3 का गैप है और एक टर्म सेम है, 45 है ना। तो 5 इंटू 9 है और 5 इंटू 6 है, तो 5 5 सेम है, 9 और 6 में 3 का डिफरेंस है। 48 वाले में क्या है, 8 इंटू 6 है और 8 इंटू 4 है, तो 8 एक सेम है, 4 और 6 में 2 का गैप है। तो ये गड़बड़ नहीं है, ये लॉजिक नहीं होगा। फर्स्ट डिवाइडेड बाई 6 इंटू 4, सेकेंड नंबर, इसला डिवाइड होगा कैसे? इसको रिपोर्ट करेंगे। क्वेश्चन ही मल्टीपल आंसर कैन बी पॉसिबल। 3 इंटू 11 रेशियो 3 इंटू 8, 1 सेम एंड सेकेंड गैप 3। फिर 6 इंटू 9 रेशियो 6 इंटू 6, सेम फॉलो। फिर क्या है जो कॉमन बोला नो, 5 इंटू 9 रेशियो 5 इंटू 6, सेम फॉलो। अब क्या है इधर, 8 इंटू 6, 8 इंटू 4 हेयर
फर्स्ट सेम बट सेकेंड difference is 2, which is not same because others have gap of 3. So this logic can also be used in this question. So by MULTI multiple ULTI multiple answer can be possible. बोलना पड़ेगा ना, मेरा लॉजिक कहाँ गलत है वो बता दो मेरे को। अबे साला ये सब गलत हो जा रहा है, मतलब क्या ही बताएं। क्या लॉजिक है भाई, आपका लॉजिक होगा। अरे यार ये कैसे गलत हो गया, बी है, इस साइड वाला होगा। ये तो पहले ही एलिमिनेट हो जाता क्योंकि इसका केस सेम नहीं है यार। भांग खा के सॉल्व कर रहे थे। ये 1 2 और इधर ये वाला का भी लॉजिक मतलब मेरे को समझ नहीं आया, क्या ही बताएं। ये क्यों नहीं बना, क्या किया इसमें इन्होंने। x इंटू 2y प्लस 2x इंटू वाई इक्वल्स टू a इंटू 2 इंटू 3x। पता नहीं क्या है इसको बाद में बनाएंगे अच्छे से, ये ख़त्म कर लेने के बाद। एक आदमी जो है डी डिस्काउंट दिया, ये तो साला बनना आना चाहिए था, पता नहीं बना। दुख लग रहा है इस बात का। ये चीज़ मैंने किया और डी ये क्या है, डी बाई 100 पर मतलब उतना ही रुपया का एक और बार डिस्काउंट हो गया। मतलब यही कहना चाह रहे हैं ना कि वो जो सेम है डिस्काउंट 2 बार दिया, सेकेंड डिस्काउंट D% ऑफ M रुपीज़ में, और वो माइनस होगा। पता नहीं, इसको फिर देखना पड़ेगा, अच्छा सवाल था वो। और ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी इसका को रिवीजन करना पड़ेगा। प्रोबेबिलिटी आज रिवाइज करेंगे, मैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बहुत दिन से देख रहा हूँ। सो सेकंड डे के हिसाब से स्कोर जो है ना वो थोड़ा तो इम्प्रूव हुआ है। खैर परसेंटाइल तो क्या ही बताएं, बट रॉन्ग जो है ना वो मैथ्स में तो नहीं हुआ है, रीजनिंग में हुआ है। सिली मिस्टेक्स जो कल से थोड़ा कम हुआ है, तो सेकंड डे के हिसाब से ठीक है, बेटर इम्प्रूवमेंट है और ये इम्प्रूव ही होगा, ठीक है। तो एटलीस्ट 150 क्रॉस हुआ है और आने वाले 2-4 दिनों में ये स्कोर और बढ़िया होगा। जो हार्ड मॉक आएगा सेक्शनल उसमें और बेटर परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे आज मैथ्स में टाइम थोड़ा चोक कर गया, ठीक है, तो वो कोशिश रहेगा कि ना हो, ठीक है। जो नहीं आता उसको आउटराइटली सीधा स्किप मारना है, टाइम वेस्ट करके स्किप नहीं करना है। ये चीज़ जो है वो सेक्शनल लेके ही आएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट मॉक में। अगर आप लोगों ने ये दिया है सेक्शनल 2 तो अपना स्कोर ज़रूर बताना क्या रहा कमेंट सेक्शन में। तो शाम को मिलते हैं एक और सेक्शन के साथ। टिल देन बाय, टेक केयर एंड देते रहो मॉक्स और इम्प्रूव करते रहो अपनी गलतियों को।